हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं क्वेश्चन पर। तो मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये मेरा द्विघात समीकरण का ये मेरा चौथा से पाँचवा वीडियो है। तो करीब आप लोग मन से समझिएगा। और हाँ, एक न्यूमेरिकल नोट करते टाइम में आप लोग नोट करते रहिए कापी पर और मन से समझते रहिए। जब समझ लीजिए तब आप वीडियो को रोक करके तब आप क्वेश्चन को नोट करिए अर्थात फिर अपने मन से लगाइए। तो यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर विविष्कर पूछ रहा है। विविष्कर से मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो फार्मूला में जो त्रिधाराचार्य के सूत्र में जो आया था, यहाँ पर यक्ष इक्वल टू में माइनस में बी अपान में 2a प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a में यही आपके फार्मूला से विविष्कर जो है ये यहाँ पर जो है d इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इसको क्या बोलते हैं? विविष्कर बोलते हैं। तो इसी में फार्मूला को रखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे। तो a बराबर में आपको 3 मिल जाएगा, b बराबर में माइनस में 4, तो c इक्वल टू में माइनस में 6। तो विविष्कर जो है आपका d इज इक्वल टू में डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, तो इसको क्या हो जाता है यहाँ पर ये बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो b का मान क्या है? माइनस में 4 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a इंटू में माइनस में 6 है। तो यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 12 गुणे में 6। तो यहाँ पर आप जोड़ देंगे 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 88 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? d इक्वल टू में 88। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है इसकी प्रकृति याद करनी है। तो प्रकृति में मतलब ये होता है कि जो इसका जो यक्ष का जो मान आएगा, यक्ष का जो मान आएंगे वो 2 मान आएंगे। क्या आएंगे? 2 मान आएंगे। तो यही पूछना चाह रहा है कि प्रकृति का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों मान जो आएंगे वो बराबर आएंगे या असमान आएंगे या वास्तविक आएंगे या मतलब परिमेय में आएंगे, मतलब अवास्तविक आएंगे या अवास्तविक बोलते हैं जिसको, या काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक या काल्पनिक बोलते हैं। ये ऐसे करके होता है जो अवास्तविक। तो यानी यही सब बताना ही क्या कहलाता है? प्राकृतिक कहलाता है। तो ये सब चीज़ आपको छिपा हुआ किस में? प्राकृतिक जांच, मतलब प्राकृतिक जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है आप लोगों को मैंने बताया हूँ। किस पर निर्भर करता है? d इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac पर ये निर्भर करता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? ये यहाँ से आप लिखिए 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। और हाँ, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे 3, b का मान निकालेंगे 2 और c का मान निकालेंगे 1। तो यहाँ से आपका d का मान निकालना है। तो d का मान क्या आ जाता है? माइनस में 4ac। तो यहाँ से माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a, c का मान 1। तो यहाँ जाएगा 4 माइनस में दैट इज -8। क्या आ जाएगा? -8। तो मैं आपसे पहले ही बताया हूँ कि आपके पास 0 है, प्लस है या आपका माइनस है। तो अगर कभी भी d का मान 0 आ जाता है तो समझ लीजिए आप क्या हो जाएगा? ये समान हो जाएगा। 0 आ जाता है तो इसके लिए समान हो जाता है और क्या होता है? वास्तविक होता है। अगर कभी भी d का मान, मतलब यही d का मान धनात्मक आ जाता है तो इसका मतलब आपको 2 बात यहाँ से पता लगाना है। धनात्मक होने का में आपको 2 बात पता लगाना है कि अगर यहाँ पर ये परिमेय है, क्या है? परिमेय है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा, मतलब यहाँ पर असमान होगा। क्या होगा? असमान होगा। और फिर क्या होगा? यहाँ से वास्तविक होगा। ठीक है ना? तो अगर यहाँ से अपरिमेय आता है ये, इसका मान
मैं इसका बताया था, अपरिमेय आता है इसका मान, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असमान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये वास्तविक जो है मतलब ये अपरिमाप के रूप में मतलब अपरिमेय के रूप में आएगा ये। अच्छा, अगर यहाँ पर ये माइनस में रहता है तो यहाँ पर आपका अवास्तविक है। क्या है? अवास्तविक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, काल्पनिक है। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। तो यहाँ पर ये आपका माइनस आ गया है, इसलिए जो इसका मूल होंगे वो क्या होंगे, अवास्तविक या काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक है। तो ये आप समझ में आ गया होगा। जो मैंने बात बताया हुआ है यही कंसेप्ट पर निर्भर करता है। आपका पूरे डिटरमिनेंट जो आपका डी होंगे वो आपका 0 प्लस ये आपका माइनस। अगर माइनस है तो अवास्तविक, यहाँ पर रहेगा तो समान, यहाँ पर रहेगा तो परिमेय असमान रहेंगे, या कभी कभी होता। ये सब बातें आपको समझना होगा। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बात बताया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोग इसके क्या करते हैं, मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए 3x² प्लस में 2x प्लस माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू में 3, b इक्वल टू में आपका हो जाएगा 2 और c इक्वल टू में हो जाएगा माइनस में 1। तो यहाँ पर जो प्रकृति की जो होती है ना, वो आपका d पर निर्भर करता है, b² माइनस में 4ac पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से d इक्वल टू में b² माइनस में 4ac पर रख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 माइनस में 4 इंटू में a माइनस में 1। तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा आपका 12 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 16। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो ये 16 आया है ये आपका पूर्ण वर्ग भी है। इसका मतलब ये साफ हो गया बातें कि ये एक वास्तविक होगा और ये एक वास्तविक होगा, और क्या होगा, असमान होगा, असमान होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस k इक्वल टू 0 का विविष्कार शून्य है। यहाँ पर मूल्यों की प्रकृति तथा मूल्यों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख रखे होंगे, यहाँ पर देखोगे कि 3x² में माइनस में 4x माइनस में k इज इक्वल टू 0 है। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। विविष्कार का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसका जो आपका d इक्वल टू में यहाँ पर विविष्कार क्या रखा है, 0 दे रखा है। इसका मतलब ये हो जाएगा ax² में प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। a बराबर में आपका 3 आ जाएगा, b बराबर में माइनस में 4 आ जाएगा, c बराबर में माइनस में k आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मान दे रखा है कि d इज इक्वल टू में b² माइनस में 4ac। तो यहाँ पर b का मान कितना दे रखा है, माइनस में 4 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा माइनस में k। तो जैसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 12k। तो आपको पता होनी चाहिए कि विविष्कार यहाँ पर 0 दे रखा हुआ है, तो d इक्वल टू में 0 दे रखा है और d का मान इतना आया हुआ है कि 16 प्लस में यहाँ पर 12k इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आप k का जैसे ही मान निकालेंगे तो 16/12, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 अर्थात k इज इक्वल टू में 4/3। तो चलिए यहाँ पर पूछ रहा है मूल्यों की जांच की जाए, मूल्य को भी जांच करना है। यह इज इक्वल टू में माइनस में b प्लस माइनस रूट में b² माइनस में 4ac अपान में 2a। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर इसका मान जो निकल चुका हुआ है, इनका जो मान जो है निकल चुका होगा। पर अगर रखेंगे तो 4, चलिए कोई बात नहीं, मैं रख के निकालता हूँ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में b, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में b का मान क्या है, माइनस में b यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है। पहली बात तो एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर मूल विविष्कार यहाँ पर 0 दे रखा है, यानी पूरा पोर्शन अलग अलग अगर आप इसको करेंगे तो यह किस गलती में माइनस में b अपान में 2a प्लस माइनस रूट में b² माइनस में 4ac अपान में 2a। बाबू लोग यहाँ पर ये विविष्कार इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब ये पूरा खंडानी 0 हो जाएगा। तो अब जो बचेगा यहाँ पर इसको लेकर चलिए। तो यहाँ पर जो मान जो दे रखा है यह इक्वल टू में माइनस में b अपान में 2a। तो यहाँ से माइनस में b का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 4/2 इंटू में a का मान कितना दे रखा है 3, तो ये आपका हो जाएगा 4/6।
4/6, 2 कैंसिल करिए यहाँ से तो 2/3, 2 टाइम्स मतलब 2/3 और 2/3, यह इसका ओरिजिनल आंसर है। तो अगर आपका मतलब ये बात तो पक्का हो गया विविधकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गया कि जो आपका यक्ष का जो मान है माइनस में b अपान में 2a पर ही रहेगा, क्योंकि जो अगला जो था ना वो आपका 0 बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? 0। तो इसी पर हम लेकर चलेंगे, यानी ये कंडीशन हो गया कि मूल इस समय क्या होंगे? समान होंगे। मूल इस समय क्या होंगे? समान होंगे, बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। मूल इस समय समान होंगे, वास्तविक होंगे, बराबर होंगे, यही इसका क्या प्राकृतिक है। समझ में आ गया ना? इसका क्या होंगे? मूल यहाँ पर क्या होंगे? समान होंगे, समान होंगे और क्या होंगे? वास्तविक होंगे और क्या होंगे? परिमेय भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के ये इतना ही है। क्वेश्चन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि ज्ञात कीजिए कि किसी x स्क्वायर माइनस ax प्लस में b इक्वल टू 0 के मूल किस दशा में समान होंगे, सॉरी असमान होंगे। असमान होंगे यानी असमान होंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है? मैं आपको बताया था। इसका मतलब जो यहाँ पर 0 प्लस माइनस, यानी जो आपका विविधकर्ष है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो आपका क्या होना चाहिए? वो आपका 0 से बड़ा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ा होनी चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालता हूँ कि दशा में असमान होंगे। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर माइनस में ax प्लस में b इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से a इक्वल टू में 1, b इक्वल टू में माइनस a, c इक्वल टू में प्लस में b। अरे हाँ या ना? तो यहाँ से d बराबर में क्या होनी चाहिए बताइए जरा, तो d बड़ा होनी चाहिए 0 से। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस में b स्क्वायर माइनस में 4ac बड़ा होनी चाहिए 0 से। अरे हाँ या ना? तो यह आपका हो जाएगा, सॉरी यह आपका हो जाएगा। बी स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे? माइनस में a का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a, c का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका ये b बड़ा होनी चाहिए 0 से। यानी आपको ऐसे कंडीशन में आपको क्या निकालना है? a माइनस में 4b बड़ा होना चाहिए 0 से। तो यानी आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जब हम इसको इधर से इधर लाएंगे, तो a बराबर होनी चाहिए 4b से, यानी a जो होनी चाहिए बड़ा होनी चाहिए 4b से, बस यही आपका कंडीशन है। तो यानी आप एक बात समझ लेना कि जो आपका ये मान लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस में ax प्लस में b इज इक्वल टू 0 में, तो जो भी इसका अगर हम 4 का गुणा कर दें, मान लीजिए यहाँ पर 4 का गुणा कर दें, तो भी ये इससे बड़ा होनी चाहिए, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो वही कंडीशन है कि जो आपको मतलब मूल क्या होंगे? असमान होंगे। मूल क्या होंगे? असमान होंगे। तो ठीक है, तो यही इसका मेन आंसर ये है कि आपको मतलब जो a का जो मान है इस 4b के गुणनफल के बड़ा होनी चाहिए, बस। अब छोटा हो नहीं सकता है, छोटा होगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो आपका असमान नहीं होगा। ठीक है, अगले यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहीं न कहीं अगर x का मान अगर 2 दे रखा है तो x इस माइनस में 2 जो होगा ना, इसका गुणनफल होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें भाग दूं तो आपका कैंसिल हो जानी चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में p। तो अब देखिएगा यहाँ पर x की कमी है, तो मैं यहाँ पर x स्क्वायर गुणा कर दूंगा, तो इसका माइनस में 2x हो जाएगा, तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा माइनस में p, प्लस में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 5x, और ये हो जाएगा आपका ये माइनस में 10 अपान में माइनस के प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस में p प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर इसका शेषफल आ गया। क्या आ गया? शेषफल। और शेषफल इस वक्त में 0 आनी चाहिए, तभी तुम इसका गुणनफल मानेंगे। अरे हाँ या ना? तो अगर मान लीजिए हम कोई संख्या को, मान लीजिए मेरे पास ये 10 है, 10 में हमें आपसे 3 से भाग दे रहे हैं, तो जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, एक शेषफल बच गया। तो यहाँ ये 10 का गुणनफल 3 नहीं है, क्योंकि शेषफल बच गया। तो अगर ये शेषफल अगर 0 होता तब इसका ये गुणनफल हो जाता। जैसे मैं बात करूँ, मान लीजिए 10 का गुणनफल क्या क्या हो सकता है? 10 का गुणनफल 5 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर मैं इससे भाग दूंगा तो शेषफल क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर इसका मूल है, अगर इसका, तो हमको क्या याद करना है?
पी का मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब इतना बराबर 0 होनी चाहिए, तभी ये जो है इसका मूल कहलाएगा। इतना बराबर 0 तभी तो इसका मूल कहलाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी को उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका पी इक्वल टू में 10। अरे हाँ या ना, ये आपका यहाँ से आंसर है। तो अच्छा हाँ, एक तरीका और भी होता है। अगर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं दे रखा हूँ कि पी यक्स इक्वल टू में यक्स स्क्वायर प्लस में 3 यक्स माइनस में पी इक्वल टू 0 में, तो अगर यक्स के जगह पर मैं 2 रख दूँ, क्या रख दूँ यहाँ पर ये 2, क्योंकि इसका मूल है तो इसका मान 0 आ जाना चाहिए। तो इसका मान जब रखेंगे यहाँ पर ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये इसका शून्यक होने के नाते ये पूरे का मतलब 0 हो जाना चाहिए। तो जब 2 रखेंगे यहाँ तब पर 2 स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3 इंटू में यक्स, मतलब यहाँ भी 2 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा माइनस में पी इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ हो जाएगा आप ये 4 प्लस में 6 पी इज इक्वल टू में 0, तो ये हो जाएगा 10 माइनस में पी इज इक्वल टू में 0, तो पी इज इक्वल टू में 10 जो यहाँ भी आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी सॉल्व करना है, भाग विधि से आएगा तो ऐसे सॉल्व कर लेना। माइनस में 2 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपसे बार बार कहा हूँ अभी कि जब ये इसका मूल है तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स इक्वल टू में माइनस में 2 है, इसको आप इधर करोगे तो यक्स प्लस में 2 हो जाएगा। तो इसका कहीं न कहीं आप इसमें अगर भाग देंगे तो यक्स प्लस 2 में अगर इसमें भाग देंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस में 3 यक्स माइनस में पी, तो जब हम इसमें भाग देंगे बाबू तो कट के 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये इसका खुद ही मूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक यक्स की कमी थी तभी तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर बनेगा। तो यक्स का गुणा यहाँ भी कर देंगे तो प्लस में 2 यक्स हो जाएगा, तो यहाँ से चिन्ह बदल देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसमें देखिएगा 3 यक्स प्लस है माइनस में है, तो इसका मतलब एक यक्स बच जाएगा माइनस में पी। तो कहीं न कहीं यहाँ पर केवल एक ही का गुणा होगा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो यक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक का गुणा करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा। तो यानी आप बोलेंगे माइनस में पी फिर माइनस में 2 इक्वल टू में 0 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ गया है, शेष आ गया है, यानी शेषफल आ गया है। तो शेषफल इस कंडीशन में क्या आनी चाहिए, 0। तो आप बोलेंगे क्या कि माइनस में पी फिर माइनस में 2 इक्वल टू 0, तो इसको जब आप इधर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में पी इक्वल टू में माइनस में 2 प्लस में 2, इसका मतलब पी इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 2 आंसर। तो एक और तरीका है कि आप देखोगे यक्स स्क्वायर प्लस में आपका 3 यक्स माइनस में पी इक्वल टू में 0। अगर ये इसका मूल है तो अगर इसका मूल है तो यहाँ पर मूल की जगह पर यक्स की जगह पर आप क्या रख देंगे, माइनस में 2 रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर यक्स की जगह पर माइनस में 2 रखेंगे तो इसको बोलेंगे आप ये आपका फंक्शन आप यक्स का है, तो पी के यक्स की जगह पर माइनस 2 रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में माइनस में 2 प्लस में आपका हो जाएगा माइनस में पी हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस में 3 मतलब 6 हो जाएगा, माइनस में आपका पी इक्वल टू में 0। तो आप एक काम करो, आप सभी को इधर कर दो, पी को इधर कर दो, प्लस बन जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 माइनस में 6 इक्वल टू में पी, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 पी हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होगे पी इक्वल टू में -2, यहाँ पर भी आंसर आ गया और यहाँ पर भी आंसर आ गया, यही इसका आंसर भी है। ये आपका मान रखने पर आंसर आया है और यह आपका भाग विधि से सॉल्व किया गया है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ठीक है।